हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों को स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और मैं पुलाव बनाने जा रही हूँ। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। देखो ये रहे चावल, धुल के चावल ले आई हूँ और छौंकूँगी। और ये रहा प्याज, ये प्याज काट के तल के ऊपर से डालूँगी। और मेरे बर्तन भी डले हैं। अभी क्यों डले हैं, रात में नहीं धोया क्योंकि रात में हमारे गली में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। ईंटा पत्थर चले थे, बहुत लड़ाई हुई थी। और लड़ाई किस वजह से हुई है, क्योंकि डीजे बज रहा था। रात 11:30 बज गया था। रात को 11:30 बज गया था, तो डीजे के चक्कर में शायद हुई है। अभी तो सुनवाई यही है, पता नहीं किस वजह से हुई है। डीजे के चक्कर में, कोई कह रहा डीजे के चक्कर में हुई है कि रात में बज रहा था, नींद खराब होती है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सुनाई दे रहा है। वे डीजे के चक्कर में शायद सुनाई दे रहा, पता नहीं किस वजह से हुई है। तो देखने के चक्कर में हमारे बर्तन भी पड़े हैं। अभी रात में हम लोग सोए हैं करीब 1-1:30 बजे, और 1:30 से ऊपर ही हो गया। तो इस वजह से हम लेट हो गए। तो हमारी लड़की कह रही मम्मी पुलाव वाले चावल बना दो। तो मैं पुलाव बनाने जा रही हूँ। बच्चे हमारे अब जग रहे हैं, जग के कोलगेट फ्रेश होके कोलगेट कर रहे हैं। हम नहा के रेडी हो जाएंगे, तब तक मैं चावल बना लेती हूँ पुलाव के। दोस्तों छौंक दिया है, ये पुलाव बना रही हूँ। और हमारा प्याज भुज रहा है, देखो ये प्याज भुज रहा है। अब ये गोल्डन हो जाएगा, इसे उतार के फिर पुलाव में डालूंगी ऊपर से। और इसमें देखो चावल पक रहे हैं, ये रहे चावल रख दिया मैंने, चावल पक रहे हैं। और दोस्तों रात में लड़ाई हुई थी, लड़की की शादी थी, तो हल्दी मेहंदी की रस्म हो रही थी। तो डीजे बज रहा था, इस वजह से हुई थी। और तो शौक इसी में आदमी करता है, लड़की लड़का शौक होती है, शादी होती है तभी शौक कर लेता है। तो इस वजह से बज रहा था। हल्दी और मेहंदी की रस्म थी, तो लेट हो गए थोड़ा। लेट भी इतना नहीं हुए, 11:30 बज गए थे। 11:30 तो नॉर्मल चीज़ है, जब कोई फंक्शन होता है तो इतना टाइम तो हो ही जाता है। और ज़रा सी बात में लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि तो पुलिस केस तक के हो गया। इधर का सिर फटा, उधर का फटा, थोड़ी थोड़ी बातों में बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है। और मेरा बन चुका है। अब प्याज डाल रही हूँ इसमें, और प्याज डाल के बच्चन को रेडी करके भेज के स्कूल। और बर्तन धोने जा रही हूँ। बर्तन देखो, बर्तन डले हैं अभी। और ये देखो पुलाव बन चुका है, प्याज इसमें डल चुका है, इतना रह गया है। जब लंच लगाऊंगी बच्चन को स्कूल, तो उसके ऊपर से डाल दूँगी। और लड़ाई देखने के चक्कर में हमारे बर्तन भी रह गए थे रात में। अभी बर्तन धुलूँगी, चूल्हा वूल्हा मांजूँगी, साफ़ सफाई करूँगी, फिर नहा के आऊँगी, फिर लड्डू गोपाल को नहलाऊँगी, आरती करूँगी। तो अब बच्चन को रेडी करके अब भेज रही हूँ स्कूल। 6:30 बज गए हैं। जब तक रेडी करूँगी, छोटिया टिया करूँगी, तब तक टाइम हो जाएगा बच्चन को स्कूल जाने। स्कूल चली गई हैं, मैंने बर्तन धो लिया है और चूल्हा साफ़ कर लिया है। देखो ये चूल्हा मांज लिया है। और ये देखो मैंने बर्तन धुल के रख दिया है। अब जा रही हूँ पोंछा लगाने, झाड़ू लगाने, फिर उसके बाद नहाऊँगी। नहा के फिर मिलती हूँ, अपने लड्डू गोपाल को नहलाऊँगी, आरती करूँगी, चाय नाश्ता करूँगी। और मेरा लड़का नहाने गया है, फिर 7:30 बजे ट्यूशन जाएगा। 7:30 से 9:30 बजे तक उसका ट्यूशन है। और शाम का ऐसे ही शाम का 7:30 से 9:30, 2 बैच पे हैं। 2 बैच में लड़की भी जाती है, 2 बैच लड़का भी जाता है मेरा ट्यूशन। तो 2-2 बैच हैं सबके ट्यूशन के। और अभी स्कूल, जब स्कूल खुल जाते हैं बच्चों को टाइम नहीं मिलता है खेलने के लिए, नहीं खेलने के लिए मिलता है, नहीं आराम करने का। स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, फिर ट्यूशन और स्कूल का होमवर्क करो घर में, तो टाइम नहीं मिलता है बच्चों को, बहुत परेशान हो जाते हैं। नहा के आ चुकी हूँ मैं, लड्डू गोपाल को नहला दिया है, आरती कर दिया है। देखो ज्योति जल रही है, भोग भी लग चुका है। अब मैं जा रही हूँ लस्सी पीने के लिए। देखो आ जाओ सब लोग, पी जाओ, नाश्ता कर जाओ सुबह सुबह। मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, मेरे यहाँ सब लोग करने जा रहे हैं। मेरे लड़की तो ट्यूशन स्कूल गई, सॉरी ट्यूशन कह रहे हैं स्कूल। और मेरा बाबू भी है और बाबू के पापा भी हैं, नाश्ता करने जा रहे हैं। आ जाओ सब लोग, कर जाओ। दोस्तों अचार डालने के लिए कल आंबे लाई थी, तो धूप में डालनी है। रात में काट के रख दिया था हल्दी लगा के,
और ऐसे हल्दी लगा के कौन कौन रखता है कमेंट करके जरूर बताना कि हल्दी लगा के अचार कौन कौन बनाता है। मैं तो हल्दी लगा के पहले सुखाती हूँ। ये देखो ये डली है अभी। अब ये धूप में रखूँगी, धूप में सूख जाएंगे तब शाम को बनाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कैसे बनता है। कैसे मैं बनाती हूँ, अलग अलग तरीके सब लोग बनाते हैं, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ मसाले और अचार डालना सब चीज़ दिखाऊँगी। अभी मैं बाहर धूप में डालने जा रही हूँ, अभी कमरे में है। कमरे में रात में डाल दिया था हल्दी लगा के, अब ये बाहर छत पे धूप में डालूँगी। धूप में डाल दिया अभी, देखो वो डली, ये देखो छत पे डाल दिया। अभी उधर है धूप, अभी धीरे धीरे इधर आएगी, शाम तक सूखेंगे। अब इनका पानी मर जाएगा तब शाम को अचार डालेंगे। थोड़ा थोड़ा सूख जाती है ना, तो पानी रहता है तो ख़राब हो जाती है, तो इनका पानी जब सूख जाता है ना बिल्कुल तब रखते हैं अचार, तो सही बना रहता है 1-1.5 साल तक। अभी पिछले साल का अचार मेरे पास अभी रखा था, 2-3 गठिया थी, ख़त्म हो गई थी, तब अभी ये रख रही हूँ। 1 साल अचार खूब आराम से चलता है, ख़राब नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है ना, ऐसे गीली अम्बियन का रख लो ना, जो आमी रहती है ऐसे गीली तो ख़राब हो जाता है, ऐसे सुखा के रखो ख़राब नहीं होता है। अभी मेरे सूख चुकी हैं, सुबह डाल दिया था धूप में तो सूख गई है। अब मैं अचार रखने जा रही हूँ और मसाला देखो मैं क्या क्या डाल रही हूँ। अगर कोई मसाला भूल गई हो तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि ये मसाला नहीं डाला है। वैसे जो हमारे यादगार में है वो मसाला मैं डाल रही हूँ, अगर भूल गए तो आप लोग बता देना कमेंट करके। देखो ये रहा मसाला, ये सौंफ है, ये कलौंजी है काली वाली, ये धनिया है, और ये काली मिर्च है, ये मेथी दाना है, और ये जीरा है, ये राई है, राई मतलब सरसों, कोई कोई नहीं जानता है, सरसों है, और ये अजवाइन है, ये चटपटी वाली मिर्च है, और ये कलर वाली कश्मीरी मिर्च, और ये धनिया है, ये काला नमक है, सफ़ेद नमक काला नमक मिक्स करके डालूँगी, और आंवले का अचार है। और इस ये मसाला जो है इस कढ़ाई में भूजूँगी, ये मिर्च विर्च सब चीज़ डाल के ये थोड़ा गरम कर दूँगी, बाकी और वैसे पिस जाएगा सही से। इसे पूरा जितना ये मसाला रखा हुआ ये भूंजूँगी, भूज के इस मिक्सी में पीसूँगी, फिर उसके बाद अचार रखूँगी। और इसमें फिर सरसों का तेल गरम करके ये हींग डालूँगी इसमें। जब हींग इसमें तेल में पक जाएगी तब बंद कर देंगे, फिर ठंडा हो जाएगा तब अचार मिक्स करके रखूँगी डब्बा में। इतना मसाला मैं डाल रही हूँ, और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या क्या डालते हैं, कैसे रखते हैं। मैं तो यही मसाला डालती हूँ, जो चीज़ नहीं डालती भूल गई हूँ तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि ये चीज़ नहीं डाला है, तो मैं अगली बार बनाऊँगी तो वो भी डाल के दिखाऊँगी, डाल दूँगी। और बाकी मैं इतना मसाला डालती हूँ। मैंने गाजर का भी बनाया था, गाजर गोभी का और मूली वूली का बनाती हूँ तो यही मसाला डालती हूँ। और जो कोई अलग तरीके से रखता हो और भी मसाले डालता हो तो कमेंट करके बता देना क्या क्या पड़ता है, मैं ये डालती हूँ। और अब भूज के जब रखूँगी तब दिखाऊँगी आप लोग को। मसाला कढ़ाई में डाल के रोस्ट करूँगी, उसके बाद पीसूँगी, तब पीस के फिर अचार रखूँगी तब दिखाऊँगी आप लोगों की। ऐसे रखती हूँ मैं। रखना अब क्या है, वही तेल मिला के रख दो। मसाला आप लोगों को दिखा दिया है, ये भूज के और मिक्सी में पीस के मिक्स करके तेल गरम करते हींग डाल के, बस तेल गरम हो जाएगा, ठंडा करके मिक्स करके डब्बे में भर के रख दूँगी। बन जाएगा अचार, 1 हफ्ता बाद अचार बन जाएगा। अचार जब रखेंगे 2-3 दिन धूप दिखाएंगे, धूप दिखाने से अचार सही से गल जाता है और बन जाता है। उसमें वैसे काला काला भुरना सा लग जाता, वो नहीं लगता है, तो धूप दिखाना ज़रूरी होता है, नहीं गलता लेट में है। धूप दिखा देते हैं तो जल्दी गल जाता है। तो मैंने मसाला पीस लिया है, तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अब गरम हो जाएगा तो इसमें हींग डालूँगी, ये देखो हींग डालूँगी। अब धुआं निकलने लगा है, हींग डाल के इसे ठंडा कर लूँगी, फिर अचार में मिक्स करके रखूँगी। ये सारा मसाला पीस लिया मैंने, दरदरा पीसा है क्योंकि अचार में दरदरा ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा बारीक कर दो तो कम अच्छा लगता है। ये सारा मसाला भूंज के सारा पीस लिया मिक्सी में।
अब इसमें धुआं निकलने लगा, घी डाल के बंद कर दूँगी गैस को। अब बस ठंडा हो जाएगा, आंवले में मिक्स करके अब डब्बे में भर के रख दूँगी। बस बन गया अचार। अचार बन के रेडी हो गया है दोस्तों। और मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, मिलाते हुए दिखा नहीं पाया इस वजह से कि एक लड़का मेरे गली में है, तो चलाया ऊपर और तेल मैंने गरम करके नीचे रख दिया ठंडा होने के लिए। वो उसी में ऊपर देख रहा, पता नहीं कैसे वो उसी में बैठ गया और उसी में वो तो शुक्र करो ठंडा हो गया था, गरम नहीं था, नहीं तो जल जाता वो। और मैं ठंडा होने के लिए रख दिया उतार के, मैं नीचे चली गई। हमारी गली में लड़ाई हो गई है तो वहाँ मीडिया आई थी, तो मैं नीचे चली गई। उतने में गेट खुला पाया, वो चलाया ऊपर, मैंने ध्यान नहीं किया। और उस वही तेल में पता नहीं कैसे पूरा तेल कढ़ैया पूरा फैला दिया, फैल गया। वो दिक्कत नहीं है, गरम नहीं था, नहीं जल जाता, वो ठंडा हो गया था। तो इस वजह से थोड़ा टेंशन में थी, तो ऐसे मिला के रख दिया दूसरा गरम करके। दूसरा फिर तेल गरम किया, फिर यहाँ बाहर सब धोया कि तेल हो रहा था पूरे जीना में और पूरा यहाँ पे मोल में तेल हो रहा था। पूरा सर्फ डाल के धोया और फिर दूसरा तेल गरम किया, फिर उसमें तब मिला के रखा। मिला के नहीं दिखा पाया, मसाले सारे दिखा दिया था, कोई वो नहीं है, मसाले सारे दिखा दिया था, बस मिलाना था, उसमें तेल डाल के मिलाना था बस। और काला नमक सफ़ेद नमक डाल के मिला दिया था बस, और डब्बे भर के रख दिया बस। और उसमें मसाले तो सारे दिखाई दिया था आप लोगों को, मेन मसाले होते हैं, मसाले क्या क्या पड़ता है, मैंने मसाले दिखा दिया था बस। अब मेरी यहाँ पे दावत है, शादी है लड़की वहीं पे जहाँ पे लड़ाई हुई है, उसी लड़की का शादी है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, तो तैयार होने जा रहे हैं। तैयार होके आप लोगों से मिलते हैं। शादी के लिए रेडी हो गई हूँ, हमारे यहाँ सब लोग तैयार हो गए हैं, मैं शादी में जा रही हूँ। और ऊपर ब्लॉग बनाना भूल गई थी, दूसरे मंदिर पे आके ब्लॉग बना रही हूँ, शादी में जा रही हूँ। सब लोग तैयार हो गए, मेरी बेटी भी तैयार है, मेरा बाबू भी तैयार है, सब लोग तैयार हो चुके हैं। मैं जा रही हूँ शादी में, आप लोगों को ले चलूँगी, वहीं पे बताऊँगी। बारात से आ चुकी हूँ
बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। इतनी गर्मी है कि 2 घंटा लगते हैं मेकअप करते हुए, 2 मिनट लगते हैं बहते हुए। वहाँ जाओ बह जाता है, यहाँ लगता है 2 घंटे मेकअप करते हुए। शक्ल में देखो 12 बज रहे हैं। बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है। इतना यहाँ पे रूम पे गर्मी नहीं है, वहाँ पब्लिक की गर्मी है। बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ कि जब हम लोग गए थे पूरी पब्लिक तभी टूट पड़ी थी खाना में, बहुत पब्लिक थी। और दोस्तों अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।